हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। अब देखो मैं लेके आया हूँ क्वेश्चन नंबर 15 तक हम कर चुके हैं। और जो 15 तक के जो क्वेश्चन है वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस एक्सरसाइज के अंदर। आगे जो क्वेश्चन है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी करा देते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट है 12 डिफेक्टिव पेन्स। तो स्टेटमेंट देखिएगा एक बार। 12 डिफेक्टिव पेन्स आर इंसिडेंटली मिक्स्ड विद 12 जो है खराब पेन थे। 12 खराब पेन थे और किसी कारणवश वो एक्सीडेंटली मिक्स हो गए किसमें, विद 132 गुड पेन, 132 अच्छे पेनों में। मान लो हमारे पास कुछ पेन है, इसके अंदर पेन रखे हुए हैं और ये अच्छे पेन है, और किसी कारणवश खराब पेन इसके अंदर डाल दिए गए। इसमें 32 पेन खराब पेन डाल दिए गए और वो इसके अंदर मिक्स हो गए, मिक्सर भुजिया की तरह इसके अंदर मिक्स हो गए। तो अब हमारे पास देखो दो बातें दे रखी हैं। एक तो नंबर ऑफ गुड पेन। तो नंबर ऑफ गुड पेन कितने हैं, 132। और नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन जो डिफेक्टिव है, मतलब या तो वो चल नहीं रहे होंगे या फिर उनकी कुछ ना कुछ सहाई कम हो या फिर कुछ ऐसा हो, वो कितने हैं, 32 पेन। तो ये दोनों, सॉरी 12 पेन। डिफेक्टिव पेन है वो है 12 और जो गुड पेन है वो 32 है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन। अब ये पॉसिबल नहीं है कि जैसा ये पेन है एंड टेल वेदर और नॉट इट इज ए डिफेक्टिव। पेन ऐसे हैं कि जिसमें ये नहीं पता चल रहा है कि कौन सा डिफेक्टिव है या नहीं है। जैसे मान लो ये दो मार्कर हैं, एक ही जैसे हैं और इनमें से एक कोई डिफेक्टिव हो और एक अच्छा पेन हो, तो दोनों को अगर एक साथ रख दिया गया और तो अब पूछा जाए कि कौन सा डिफेक्टिव है, तो दोनों को ऐसे देख करके तो पता नहीं चलेगा कि ये कौन सा इनमें से डिफेक्टिव है। तो यही बोल रहे हैं कि इनमें से ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा डिफेक्टिव है या नहीं है। वन पेन टेकन आउट, और इनमें से जो इकट्ठे पेन है 132 और ये जो 12 पेन है, इनमें से इकट्ठे में से एक पेन निकाल लिया जाता है। एक पेन निकाल दिया जाता है और वो पेन आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, दैट पेन आउट ऑफ गुड पेन, और वो अच्छा पेन होने की संभावना कितनी होगी कि वो पेन गुड होगा, अच्छा होगा, मतलब चलने वाला होगा, उसके चांस कितने होंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ पेन। तो पेनों की टोटल संख्या कितनी है, 132 तो क्या है, गुड है, प्लस 12 कितने हैं, डिफेक्टिव है। तो कितने आ जाएंगे, 4 और 3 और 1 4, 144 पेन। इनके पीछे पेन लगा सकते हैं क्योंकि ये पेन की संख्या है, पेन्स, और ये भी आखिर में पेन्स। तो अब निकालना है प्रोबेबिलिटी। तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग तक क्या हो जाता है, ये ब्रैकेट होती है गेटिंग ऑफ गुड पेन। कैसा पेन आने की, गुड पेन, अच्छा पेन आने की। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कि जो हमारे पास पूछा गया है यहाँ पे, उसके पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, एक तो ये, और अपॉन में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जिसके बारे में पूछा जाता है, जैसे पेन के बारे में, अच्छे पेन आने की पूछा गया है, प्रायिकता उसकी पूछी गई है, तो पॉसिबल आउटकम वही होता है, कितने हैं, 132। और टोटल नीचे होता है, मतलब जितने टोटल केस है हमारे पास, टोटल पेन कितने हैं, 144 पेन बढ़ गया। 132 अच्छे पेन थे, 12 पेन उसमें डालने के बाद 144 पेन हो गए। अब इसको अगर सोल्व करें हम, काटने के बाद जो बचेगा वही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको 2 के टेबल पे या फिर ऐसे आप इसको कैंसलाइज करके सोल्व कर लेना है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 16th क्वेश्चन। नेक्स्ट करवाता हूं क्वेश्चन नंबर 17, एक बार इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। ए लोट ऑफ 20 बल्ब, कितने बल्ब है, 20 बल्ब हैं। देखो 20 बल्ब रखे हुए हैं
और उसमें से कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस, 20 बल्ब उनमें से 4 डिफेक्टिव हैं। मतलब हमारे पास टोटल 20 बल्बों का एक गुच्छा है, मतलब इसमें 20 बल्ब रखे हुए हैं, ऐसे ऐसे 20 बल्ब रखे हुए हैं और उनमें से 4 बल्ब खराब हैं, 4 बल्ब जो हैं वो खराब है, चल नहीं रहे होंगे वो। अगर खराब कैसे होते हैं, वो चसते हैं बल्ब और लाइट देते हैं, अगर वो लाइट नहीं देंगे तो वो खराब होंगे। तो 4 बल्ब खराब है और 20 बल्ब टोटल हैं। तो अच्छे बल्ब कितने हो गए इसमें, 16 बल्ब, 16 बल्ब आर गुड। तो अब क्या पूछा गया है आगे, 1 बल्ब इज ड्रॉन, एक बल्ब को निकाला जाता है उसमें से। देखो इसके अंदर अगर हाथ लगा करके एक बल्ब निकाल दिया जाए तो एक बल्ब निकालने की वो प्रायिकता क्या होगी, हमें ये पूछा गया, और कौन सा बल्ब होना चाहिए वो। और नाउ द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बल्ब इज डिफेक्टिव, और वो बल्ब डिफेक्टिव खराब होने की चांस कितने होंगे। तो खराब कितने बल्ब है, तो देखो लिखते हैं नंबर ऑफ, नंबर को पूरा लिख देना, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब इज इक्वल टू में 4 बल्ब। उसके बाद नंबर ऑफ गुड बल्ब या फिर नॉट डिफेक्टिव बल्ब कितने आ जाएंगे, 16, क्योंकि टोटल बल्ब कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ बल्ब, तो टोटल बल्ब कितने हैं 20, 16 प्लस 4 इज इक्वल टू में 20 बल्ब। सबके पीछे बल्ब लगा सकते हैं, बल्ब्स। तो ये आ जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, डिफेक्टिव बल्ब की। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पी, और ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी, शुरुआत जब की होगी आपने देखा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग से स्टार्ट होता था वाक्य, और यहां तक का मीनिंग होता है पी और ये ब्रैकेट। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किस चीज की, ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। तो ये वाला प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहां से लेकर ये ब्रैकेट जो है वो वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मतलब बनता है। अब आगे हम सोल्व करें इसको, तो देखो यहां से क्या जाएगा, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, जो हमारे पास डिफेक्टिव बल्ब है, डिफेक्टिव कितने हैं 4, तो ऊपर ले लेंगे, और नीचे क्या होता है टोटल कितने हैं 20 हैं, तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो 1/5 इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका क्या है, फर्स्ट पार्ट है। अब इसके अंदर 2 पार्ट दे रखे हैं। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, ये सपोज दैट द बल्ब इज, जो हमने बल्ब निकाला है वो जो सपोज करें, मान लो 20 बल्बों में से एक बल्ब निकाल दिया, यहाँ पे इस पे पूछा था, तो एक बल्ब निकाल दिया, और सपोज करो वो बल्ब जो था इज नॉट डिफेक्ट, वो डिफेक्टिव नहीं था, वो ठीक बल्ब था। कि कैसा बल्ब था, ठीक बल्ब था। अगर आपने बल्ब के अंदर लगाया, अगर लट्टू जग जाता है, लाइट देता है, आपको जितने बल्ब चाहिए, मतलब एक बल्ब तो आपने निकाल दिया, फिर आप कह दोगे कि ये तो भाई ठीक है, ये आप मुझे दे दो, और बाकी आप देखते हैं, बाकी और क्या चाहिए हमें, नोट रिप्लेस, और उसको वापस नहीं रखा जाता। तो मतलब अब बल्ब की संख्या कितनी रहेगी, अब बल्ब यहां से एक बल्ब निकल गया और वो कितना गुड बल्ब निकल गया, मतलब नॉट डिफेक्टिव। तो इफ बल्ब इज ड्रॉन, जो ड्रॉन किया था हमने, इज नॉट डिफेक्टिव, इफ बल्ब ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव देन पुट असाइड, और उसको साइड में रख दिया जाता है। तो देन नंबर ऑफ बल्ब कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ गुड बल्ब कर लो, चाहे गुड बल्ब की संख्या कितनी रह जाएगी, अब उसके अंदर बैग के अंदर अब रह जाएगी हमारे पास, ये सेकंड पार्ट कर रहे हैं, अब कितनी रह जाएगी इसके अंदर 15 बल्ब रह जाएंगे, पहले कितने थे 16 थे, और एक बल्ब बाहर निकल गया तो कितने बच गए 15 बल्ब। दूसरी बात, अब ये तो हमारे पास ये बच गया, अब टोटल बल्ब कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ बल्ब, तो टोटल बल्ब कितने रह जाएंगे, टोटल हमारे पास अब कितने रह जाएंगे, पहले 20 थे, एक बल्ब बाहर गया तो कितने बच जाएंगे 19 बल्ब। अब प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी गई है, तो प्रोबेबिलिटी हमें पूछी गई है
कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बल्लभ इज नॉट डिफेक्टिव, मतलब डिफेक्टिव ना हो, तो मतलब गुड बल्लभ होना चाहिए। या तो इनको नॉट डिफेक्टिव से लिख लो, गुड बल्लभ लिखा जो है हमने उसको नॉट डिफेक्टिव लिख सकते हैं, या फिर गुड बल्लभ भी लिख सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड बल्लभ, गुड बल्लभ। उसके बाद पॉसिबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आप खुद लिख लेना। अब पॉसिबल आउटकम्स कितने रह गए हमारे पास? बल्लभ, गुड बल्लभ कितने हैं? 15, और टोटल बल्लभ कितने रह गए? 19। तो इसकी प्रायिकता कितने आ जाएंगी? 15/19, क्योंकि अब बल्लभ की संख्या क्या होगी? वो बल्लभ बाहर निकालने के कारण उसको बाहर ही रख दिया, मतलब उसको बाहर निकाला, एक बल्लभ निकाला था फर्स्ट पार्ट के लिए और वो डिफेक्टिव ना आया लेकिन नॉट डिफेक्टिव आया है, तो वो बल्लभ क्या किया इन्होंने? बाहर निकाल के बाहर ही रख दिया। अगर उसको बाहर रख दिया तो नंबर ऑफ बल्लभ की जो संख्या है, अब पहले तो कितने थे अच्छे बल्लभ? 16 थे, उसमें से अब कितने बच गए? 15, और टोटल बल्लभ में से भी कम हुआ होगा, तो टोटल में से भी एक कम हो गए, कितने बच गए? 19 बल्लभ। तो ये इसकी प्रायिकता आ जाएगी। एक बार इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट करवाते हैं, नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर क्या बोल रहे हैं? स्टेटमेंट देखिएगा एक बार। ए बॉक्स कंटेन 19 डिस्क, एक बॉक्स के अंदर एक बॉक्स लगा रखा है और उस बॉक्स के अंदर कितनी डिस्क हैं? डिस्क क्या होती हैं? जैसे हमारे पास डीवीडी की या सीडी की कैसेट वगैरह होती थी, वैसी ही डिस्क हमारे पास है। तो वो डिस्क कितनी है? 90 डिस्क हैं। जिस तरह हम ए बड़े बॉक्स ले लें, ऐसे बॉक्स हैं और वे 90 बॉक्स हैं और उन पे ऐसे अंकित किया गया है, उसके ऊपर एक है, पहले के ऊपर एक, दूसरे के ऊपर दो, मतलब ऐसी ऐसी डिस्क इसके अंदर रख रखी है बॉक्स के अंदर, और पहली बॉक्स के ऊपर एक, जैसे 2, फिर 3, 4, 5, ऐसे 90 बॉक्स रखे हुए हैं ऐसे। तो उनके ऊपर 90 तक ही गिनती लिखी हुई है, ऐसे 90 तक उनके ऊपर गिनती लिखी हुई है। और सीक्वेंस का तो आपको पता ही है कि क्या पता कहाँ क्या रखा हुआ हो। ऐसे नंबर लिखे गए हैं। तो अब क्या बोल रहे हैं ये? आर द नंबर फ्रॉम 1 to 90, और उनके ऊपर नंबर कैसे लिखा गया है? 1 से लेकर 90 तक के नंबर लिखे हुए हैं, 1 से लेकर 90 तक के, 1 से लेकर 12 तक हमने लिखे हैं। ऐसे ही 90 नंबर के ऐसी डिस्क रखी हुई हैं जिन पे 1 से लेकर 12 तक नंबर रखे हुए हैं। उसके बाद इफ वन डिस्क इज ड्रॉन, और उनमें से एक डिस्क निकाली जाती है, तो वो डिस्क आने की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो क्या होगी वो डिस्क की प्रोबेबिलिटी? तो अब हमें 3 पार्ट दे रखे हैं। एक में तो ये पूछ रहा है ए 2 डिजिट नंबर, दूसरे पार्ट में ये पूछ रहा है, दूसरे पार्ट में आपको पूछ रहा है स्क्वायर नंबर, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। उसके बाद तीसरे पार्ट में पूछ रहा है ए नंबर डिविजिबल बाय 5। तो ये पूछ रहा है। अब क्वेश्चन लेके चले, टोटल नंबर ऑफ डिस्क इज इक्वल टू में, यहां पे दिखा दे ब्रैकेट में 1 to 90 इज इक्वल टू में 90 डिस्क। कितनी है? 90 डिस्क है, लेकिन 1 से लेकर 90 तक के नंबर अंकित है उनके ऊपर। उसके बाद अब हमें क्या करना है? अब फर्स्ट पार्ट अगर लेके चलूं, ए 2 डिजिट नंबर, टोटल 2 डिजिट नंबर इन ए डिस्क के अंदर, क्योंकि वैसे तो 2 अंकों की संख्या 10 से लेकर के 99 तक होते हैं, लेकिन डिस्क के अंदर तो 90 तक की संख्या है। उस हिसाब से हमें क्या देखनी है? 2 अंकों की संख्या देखनी है। ए टोटल 2 डिजिट नंबर, वैसे टोटल तो क्या होती है 10 से लेकर 99 तक, लेकिन हमारे पास डिस्क के अंदर कितने हैं? 90 तक है। तो डिस्क के अंदर कितने होंगे? 2 अंकों की संख्या, तो वो लिख देते हैं। तो वो क्या होगी? जैसे हम ब्रैकेट बना दें 10, 11, 12, 13 डैश डैश, कहां तक? 90 तक। इजिकल टू में इनकी संख्या कितनी होगी? तो देखो 10 से आगे वाली अगर बात करूं मैं, 11 से लेकर के 20 तक 10 हो गए, 21 से लेकर 30 तक 10 हो गए, फिर 31 से लेकर 40,
तक, फिर 41 से लेकर 50 तक, और 51 से लेकर 60 तक। ऐसे मतलब 10-10 डिस्क तो ये हो जाएंगे, तो सबके अंदर 10-10 होंगे, तो कितने हो जाएंगे ये 80, तो ये हो जाएंगे। और एक डिस्क कौन सी हो जाएगी, प्लस एक कौन सी हो जाएगी, ये 10 वाले। 10 से ऊपर वाले हर एक में क्या होगा, जैसे 11 से लेकर 20 तक में 10 होंगी, 21 से लेकर 30 तक में भी फिर 10 होंगी, फिर 31 से लेकर 40 तक में भी 10 होंगी, ऐसे 41 से लेकर 50 तक में भी 10 होंगी, 51 से 60 में भी 10 होंगी, 61 से 70 में भी 10 होंगी, 71 से 80 में भी 10 होंगी, 81 से 90 में भी 10 होंगे। तो ये हमारे पास 80, तो ये हो जाएंगी, और प्लस एक कौन सी हो जाएगी 10, तो कितनी हो जाएगी टोटल 81 डिस्क, तो ये आ जाएगा। इसको इरेज कर रहा हूं मैं एक बार। तो अब 81 तो डिस्क होगी 2 डिजिट नंबर वाली, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किस चीज की, ए 2 डिजिट नंबर इन ए डिस्क, डिस्क के अंदर 2 डिजिट नंबर का। वैसे 2 नंबर की डिजिट की बात करूं, डिस्क अगर नहीं लिखते तो नंबर क्या होते हैं हमारे पास 91 हो जाते हैं यहाँ पे। तो ये किसके कारण हमारे पास डिस्क है, तो डिस्क के अंदर ही हमारे पास नंबर, जैसे हमने जैसे उसके अंदर किया था हमारे पास 500 वाले क्वेश्चन में 250 वाले में किया था। तो यहाँ पे अब ऊपर तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स, यह आ जाएगा नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 2 डिजिट के नंबर पूछे गए हैं, तो 2 डिजिट के नंबर कितने हैं हमारे पास 81 है डिस्क के अंदर, और टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास 90 है डिस्क के अंदर। तो इसको कैंसिल कराएंगे, 9 9 जा 9 की टेबल पे अगर कैंसिल कराएं तो 9 9 जा 81 और 9 1 जा 10, तो यह आ जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास ये आपस में कैंसिल होके क्या बन जाएगा, 9/10 आ जाएगा। 9 की टेबल पे ऊपर और नीचे कैंसिल कर दिया हमने, 9 9 जा 81 होता है और 9 10 जा 90 होता है, तो 9/10। उसके बाद सेकंड पार्ट में जो पूछ रहा है, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, और 10 का स्क्वायर 100 होता है। ऐसे ये नंबर होते हैं स्क्वायर नंबर। तो हमें ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वे स्क्वायर नंबर जो परफेक्ट हो, 1 का स्क्वायर 1 आता है परफेक्ट है, 2 का स्क्वायर 4 ये भी परफेक्ट है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए। तो टोटल परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन किसके बीच में, देखो वैसे तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो और भी चलते रहेंगे, 11 का स्क्वायर 12 का 13 का, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन किसके बीच में 1 to 90, 1 से लेकर 90 के बीच में हमें नंबर चाहिए हैं। तो 1 से लेकर 90 तक के नंबर में कौन से हो जाएंगे, 1 का स्क्वायर 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का 8 का 9 का। क्या हम 9 तक के स्क्वायर लें या फिर 10 का भी लें, 10 का हम नहीं ले सकते क्योंकि 10 वाले में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से हो जाएंगे 1 4 9 16 ये आ जाएंगे। तो उनकी संख्या हम लिख देंगे ये वाली। एज हम लिख सकते हैं एज 1 4 9 उसके बाद 16 और डैश डैश लगा करके 81 लिख सकते हैं। इजिकल टू में इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, इनकी संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास 1 का भी स्क्वायर 2 का भी 3 का भी 4 का भी 5 का भी 6 का भी, ऐसे 9 नंबरों का हमने स्क्वायर किया है। तो इसकी संख्या कितनी आ जाएगी 9। 10 वाला जो नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आएगा या 10 आएंगे। जैसे 1 का किया है 2 का 3 का 4 का 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 नंबरों का हमने स्क्वायर करके उसके परफेक्ट स्क्वायर नंबर 9 आ गए। तो इसकी भी हमें क्या बतानी है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए परफेक्ट स्क्वायर, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन किसके बीच में बिटवीन 1 to 90 इजिकल टू में
वही आ जाएगा। ऊपर तो लिखेंगे पॉसिबल आउटकम्स, नीचे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। पॉसिबल तो कितने हैं 9 और टोटल कितने हैं 90। तो 9 1 जा और 9 10 जा पे ये, तो 1 बाय में 10 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखें थर्ड पार्ट में। थर्ड में क्या पूछ रहे हैं, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5। 5 से जो डिविजिबल होता है, जैसे 5 खुद 5 से डिविजिबल होता है, 10 हो गया, 5 दूनी 10, 15 हो गया, 25 हो गया और 30 हो गया, 35 हो गया, 40 हो गया, ऐसे नंबर जो हैं वो 5 से डिविजिबल है। तो 90 तक के 5 तक के डिविजिबल नंबर, उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहले तो हम लिख देंगे कितने नंबर होंगे, टोटल टोटल नंबर डिविजिबल बाय 5 इज, क्या हो जाएंगे, ब्रैकेट में हम दिखा सकते हैं 5 10 15 20 डैश डैश करके लास्ट में 90 हो जाएगा। अब इनकी संख्या आप गिनो तो क्या आ जाएगा, हर एक में क्या होते हैं, 2 होते हैं। जैसे 1 से लेकर 10 तक में क्या है, 2 है, 5 और 10। देखो 1 से लेकर के 10 तक के नंबरों में 2 ही नंबर डिविजिबल है, 5 और 10 2 हो गए। 11 से 20 के बीच में भी 2 होते हैं, 15 और 25 2 हो गए। तो ऐसे ही कितने हो गए हमारे पास, 2, हर एक में 2 2 हो जाएंगे। तो ऐसे ही कितने हैं ये हमारे पास 9 हो गए, क्योंकि यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 1 से लेकर 10 1, और ऐसे हमारे पास 1 से 10, 11 से 20 और 21 से 30 और 31 से 40 और 41 से 50 और 51 से 60 और 61 से 70, 71 से 80 और 81 से 90। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 हो गए। तो यही बता रहा था कि 9 हो जाएंगे, एक में कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो 9 में कितने हो जाएंगे 18। तो 18 नंबर हो जाएंगे जो 5 से डिविजिबल है। तो इसकी फिर क्या निकालेंगे, प्रायिकता निकालेंगे। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी, वही 18 बटे में 90 आ जाएगा। लास्ट में आप लिख दोगे, इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट कराते हैं क्वेश्चन नंबर 19, एक बार यहां तक नोट कीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है कि क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहे हैं, ए चाइल्ड हैज ए डाई। चाइल्ड, एक बच्चे के पास एक डाई है। डाई जो होता है, जो पासा, जो हमने क्वेश्चन किए थे 1 से लेकर 6 नंबर वाला, लेकिन उसके पास जो डाई है उसके अंदर 6 फेस है, उसके अंदर 6 फेस है। सो दैट द लेटर, उसके अंदर जो लेटर फेस है वो क्या है, ए बी सी डी ई और ए, ये 6 फेस है उसके पास। कि इन 6 फेसों पे ये डाई जो है उन पे ये 6 फेस है। तो ये 6 फेस होने के कारण अब हमें क्वेश्चन पूछा गया है, द डाई इज थ्रोन वंस, एक डाइस को एक बार उछाला जाता है, ये 6 नंबर उसके ऊपर है और उसको एक बार उछाला जाता है। तो पॉसिबल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग की पूछा गया है। एक बार तो ए के बारे में पूछा गया है कि ए आने की प्रोबेबिलिटी, और एक बार डी आने की प्रोबेबिलिटी। तो देखो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। ऑन ए डाई कर सकते हैं, एक डाई के अंदर 6 आ जाएंगे। तो डाई के अंदर क्या नंबर है हमारे पास, ये वाले नंबर हैं। तो उसके बाद फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है, तो क्या आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, ए नंबर ऑफ फेसिस ऑफ ए ऑन ए डाई के अंदर ए कितनी बार है, नंबर ऑफ फेसिस ऑफ ए कितनी बार फेस है इसके अंदर, डाई के अंदर ए कितनी बार है, 2 बार है। तो टोटल कितना है, 2 बार है। और प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी, 2 आने की, सॉरी ए आने की। तो ए आने की निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किसकी, ऑफ गेटिंग हमारे पास ए, फेस ए। तो फेस ए आने की, तो पॉसिबल आउटकम्स ऊपर आ जाएगा, पूरी लाइन लिख देना, पॉसिबल आउटकम्स
नीचे आ जाएगा कौन सा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स कितने हमारे पास, जो ए है उसके बारे में जो लिखना है वो ऊपर लिखना है, और नीचे क्या लिखना है, टोटल नंबर, टोटल कितने हैं 6, तो कितना आ जाएगा 1/3, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3। ऐसे डी के लिए निकाल देंगे, तो पहले डी के लिए फेस बताएंगे, डी कितनी बार है, एक ही बार फेस है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/6 आ जाएगी। नेक्स्ट कराते हैं, एक बार इसको नोट कीजिएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 20, जो है सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन अगर जो बच्चा इंटरेस्टेड है, तो अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है 20th क्वेश्चन करने के लिए, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, उसके लिए मैं स्पेशल लेके आऊंगा। नहीं तो क्वेश्चन कराते हैं अब 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, ए लॉट ऑफ कंसिस्ट 144 बॉल पेन, 144 बॉल पेन है, जो बॉल पेन जैसे हम खरीदते हैं, ये तो मार्क करोगे, ऐसे ही पेन होते हैं जिससे हम काम करते हैं, नोटबुक का या जो भी है, और विच आर द 20 आर डिफेक्टिव, 144 में से कितने 20 जो है वो खराब है। ए लॉट ऑफ कंसिस्ट 144 बॉल पेन, 144 बॉल पेन है, और विच 20 आर डिफेक्टेड, और उनमें से 20 क्या है डिफेक्टेड, एंड द अदर आर गुड, और उनसे बचे हुए वो क्या है, अच्छे कंडीशन के हैं। तो नूरी वाज बाय ए पेन गुड, तो नूरी क्या खरीदना चाहती है, एक अच्छा पेन खरीदना चाहती है। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ बॉल पेन, टोटल कितने पेन है हमारे पास, 144 पेन्स। उसके बाद नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन, डिफेक्टिव पेन, जो डिफेक्टिव मतलब खराब पेन है वो कितने हैं, 20 पेन है। तो उसके बाद नंबर ऑफ गुड पेन, तो जो अच्छे पेन है वो कितने हैं, गुड पेन, तो गुड पेन कितने हमारे पास हैं, तो अपॉन में कितना आ जाएगा, 144 में से 20 माइनस करें तो 4, और यहाँ पे 2, 144 पेन, 124 पेन ऐसे हैं जो अच्छे कंडीशन के पेन है। और नूरी जो है वो पेन खरीदने के लिए जाती है, गुड अच्छा पेन खरीदना, बट विल नॉट बी बाय ए डिफेक्टेड, वो खराब पेन नहीं खरीदना चाहती। क्यों नहीं खरीदना चाहती, कभी भी आप पेन खरीदने जाओ तो आप क्या लोगे, उससे दुकानदार से पूछोगे, एक पेज दो, उस पर आप चला के देखते हो ऐसे ऐसे, या फिर नाम लिख कर देखते हो अपना, तो चला के जरूर देखते हो, और जो खराब हो गया तो आप खरीदोगे ही नहीं। तो ऐसे ही नूरी भी ये चाह रही है कि खराब पेन वो नहीं खरीदेगी, लेकिन अच्छा पेन खरीद लेगी। तो शॉपकीपर ड्रान 1 पेन इज एट रैंडम, और उन 144 पेनों में से शॉपकीपर एक पेन निकालता है। जो दुकानदार होता है उसके पास तो ये सारे पेन होते हैं, और वो सारे क्या करेगा, उसमें से एक पेन निकाल देगा और आपको दे देगा, ले भाई ये पेन लो। तो दुकानदार ने एक पेन दे दिया आपको, पेन एट रैंडम, एंड गिव टू हर, उसको वो पेन दे दिया। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, शी इज बाय, तो वो खरीदेगी, ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो कैसा पेन खरीदना चाहती थी, गुड पेन। तो पहले पार्ट में हमें क्या पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, चाहे सीधी लाइन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, किस चीज की गेटिंग कर रही है, ए गुड पेन, अच्छा पेन आने के लिए। तो पहले पार्ट में ये पूछा गया है कि वो बाय, वो खरीदेगी। आप कौन सा पेन खरीदना पसंद करोगे, आप अच्छा पेन खरीदोगे या डिफेक्टिव पेन खरीदोगे, अच्छा ही पेन। देखो फर्स्ट पार्ट में ये पूछा गया है, सी विल बाय इट, क्या वो उसे खरीदेगी, खरीदेगी कौन सा पेन, जो पेन ठीक होगा। तो फर्स्ट पार्ट में पेन जो ठीक होगा उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो टोटल 124 और अपॉन में टोटल 144, जो गुड पेन है वो 124 है और टोटल पेन 144 है। इनको सोल्व करोगे आप और तो ये अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट ये पूछ रहा है, सी विल नॉट बाय, वो क्यों नहीं खरीदना चाहेगी। सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिफेक्टिव पेन, डिफेक्टिव पेन, अगर खराब पेन हो गए तो वो नहीं खरीदेगी। तो डिफेक्टिव पेन कितने हैं, ऊपर तो डिफेक्टिव पेन की संख्या 20 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पेन, इनके लिए लिख देना पॉसिबल आउटकम्स और नॉट पॉसिबल आउट, मतलब टोटल जो है वो कंडीशन भी लिख देना आप। यहाँ जो फार्मूला है एक में फार्मूला जरूर लिखना। तो नेक्स्ट कराते हैं हम, पहले एक बार यहाँ तक देखिएगा कि हमारे पास ये मैंने कौन सा करवाया है, 21 क्वेश्चन। नेक्स्ट करवाते हैं एक बार यहाँ तक।
अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, जब एक पासे को एक डाइस को 2 बार उछाला जाता है, एक डाइस को, जो डाइस होती है वो कुछ ऐसी होती है जिसके ऊपर नंबर होते हैं, और एक डाइस के अंदर 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं। जब एक डाइस को 2 बार लगा लो या 2 डाइस को एक साथ उछाला जाता है, मतलब मान लो आपके पास एक डाइस यहाँ है और एक यहाँ है। मान लो पहली डाइस के अंदर एक नंबर आ जाए, मान लेते हैं पहली डाइस के अंदर एक नंबर आ जाता है और दूसरी डाइस के अंदर भी एक आ जाता है। पहली डाइस में एक ही चलता रहे, दूसरी में 2 आ जाए। पहली डाइस के अंदर एक आ जाए, दूसरी में 3 आ जाए। पहली डाइस के अंदर एक ही चलता रहे, दूसरी में 4 आ जाए। पहली डाइस के अंदर एक आ जाए, दूसरी में 5 आ जाए, बीच में भी कोमा है यहाँ पे। और पहली डाइस के अंदर एक आ जाए, दूसरी में 6 भी आ सकता है। मतलब या तो एक बार ही आ सकते हैं, या फिर क्या है, एक बार एक डाइस को उछाड़ा एक आ गया, दूसरी डाइस को उछाड़ा एक आ गया, पहली डाइस को फिर उछाड़ा एक आ सकता है, दूसरा 2 आ सकता है, एक आ सकता है, 3 आ सकता है, मतलब ये आ सकता है। अब लगातार ना ही इसका भी कोई चांस नहीं है कि पहले में एक ही आता रहे और दूसरे में 2 3 4 लगातार आते रहे, लेकिन क्या पता कब जाकर के ये रिपीटेशन ये चीजें आ जाए। तो ये हो सकता है कि दूसरे के अंदर मान लो पहले के अंदर 2 आ जाए तो दूसरे में 1 आ जाए, दूसरे में 2 आ जाए पहले में तो दूसरे में 2 आ जाए, तीसरे में इसके अंदर फिर 2 आ जाए, फिर इसमें 3 आ जाए, फिर इसके अंदर 2 ही रहे इसमें 4 आ जाए, इसमें 2 ही रहे इसमें 5 आ जाए, इसमें 2 ही रहे इसमें कितना आ जाए 6 आ जाए, ये आ जाए। उसके बाद ऐसे ही 3 वाले में 3 आ जाए, इसमें 1 आ जाए, और मान लो इसमें पहले में 3 आ जाए लेकिन दूसरे में 2 आ जाए, इसमें 3 आ जाए, इसमें भी 3 आ जाए, उसके बाद इसमें पहले में तो 3 रहे इसमें 4 आ जाए, और उसके बाद इसमें 3 आ जाए, इसमें 5 भी आ सकता है, इसमें 3 आ जाए, इसमें 6 भी आ सकता है, ये नंबर आ जाए। उसके बाद पहले में 4 आ जाए, दूसरे में 1 आ जाए, इसमें 4 आ जाए, इसमें 2 भी आ सकता है, इसमें 4 आ जाए, इसमें 3 भी आ सकता है, इसमें 4 आ जाए, इसमें 4 भी आ सकता है। मतलब क्या है कि 2 पासे को उछाल रहे हैं, 2 जो है लूडो वाले जो पासे हैं वो उछाल रहे हैं। तो पहले में हो सकता है कि पहली बार एक पासे में 1 आ जाए, या फिर दूसरे में 1 आ जाए, पहले में 1 आ जाए, दूसरे में 2 भी आ सकता है। मतलब ये कंडीशन एक बार में ना होकर के बार बार रिपीट करेंगे तो क्या पता कौन से केस बन जाए, लेकिन हम इन चीजों को पहले बना के लिख रहे हैं कि ये केस हो सकते हैं। दूसरा ये 4 आ जाए, ये 5 भी तो हो सकता है, ये 4 आ जाए, ये 6 भी तो हो सकता है। ऐसे ही नेक्स्ट बनाते हैं 5 वाले। मान लो इसमें 5 आ जाए तो इसमें 1 भी आ सकता है, इसमें 5 आ जाए इसमें 2 भी आ सकता है, इसमें 5 आ जाए इसमें 3 भी आ सकता है, इसमें 5 आ जाए इसमें 4 भी आ सकता है, इसमें 5 आ जाए इसमें 5 भी आ सकता है, इसमें 5 आ जाए इसमें 6 भी आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर 6 आ जाए, इसमें 1 आ जाए, इसमें 6 आ जाए, इसमें 2 आ जाए, इसमें 6 आ जाए, इसमें 3 आ जाए, इसमें 6 आ जाए, इसमें 4 आ जाए। इसी प्रकार से इसमें 6 आ जाए, इसमें 5 आ जाए, इसमें 6 आ जाए, इसमें 6 आ जाए। अब देखो क्या इससे बड़े हो सकते हैं, क्या इससे यहाँ बड़े हो सकते हैं? दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि ना तो 6 से बड़ा डाइस में नंबर होता, तो ना तो पहली डाइस में 6 से बड़ा आ सकता, ना दूसरी डाइस में 6 से बड़ा कोई नंबर आ सकता। तो ये जो होते हैं वो हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो जाते हैं जब हमारे पास एक डाइस को 2 बार उछाला जाता है। एक डाइस को जब 2 बार उछाला जाता है, जब एक बार ही उछाला जाता है तो 1 से लेकर 6 तक के नंबर होते हैं, उनमें से कोई भी आ सकता है। 1 से लेकर 6 तक के नंबर होते हैं, कोई भी आ सकता है। और तो हमारे पास 6 में से कोई भी आ सकता है। लेकिन जब 2 बार उछाल रहे हैं, उसी डाइस को 2 बार उछाल रहे हैं, तो 2 बार उछाल रहे हैं तो 6 गुना 6 मतलब 36 केस हो जाएंगे। एक बार उछालेंगे तो 6, और 2 बार उछालेंगे तो 6 की 2 बार गुणा कर दें 36 आ जाएगा, और 3 बार उछालेंगे तो 6 गुना 6 गुना 6, ये 3 बार गुणा हो जाएगा, मतलब उतने केस बनेंगे। तो मतलब ऐसे केस बनते जाएंगे हमारे पास। तो अब हमारे पास इनसे क्वेश्चन पूछा गया होगा कि डाइस को जब 2 बार उछाला जाता है, अब तक एक बार पढ़ के आए थे हम, लेकिन अब 2 बार उछालेंगे हम, तो टोटल केस कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो टोटल नंबर ऑफ केस कितने आ जाएंगे? 36, 6 गुना 6। अब पूछ क्या रहा है, एक इसके अंदर टेबल दे रखी है, इसके अंदर एक क्वेश्चन के अंदर एक टेबल हमारे पास, उस टेबल को भरना है। तो पहले के अंदर सम ऑफ 2 डाइस, जब 2 डाइसों का सम, ये लिख रखा है सम ऑफ 2 डाइस
इज कई बार तो ये पूछ रहा हो दो आए, जब जिनका दो आए, जब इन दोनों का किसी का भी जोड़ करें तो दो किस किस का आएगा। देखो एक और एक का जोड़ करें तो दो आ रहा है, क्या और किसी का जोड़ करने से दो आएगा, नहीं आएगा। तो इसके लिए केस क्या बनेंगे, द सम ऑफ टू डाइस इज टू, कितना आ जाएगा 1,1 इजिकल टू में 1, एक ही चांस होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किसकी, सम ऑफ टू डाइस इज 2, सम ऑफ टू डाइस इज 2 आने का प्रोबेबिलिटी। ऊपर तो पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल तो क्या है, जो सम आने का एक ही है, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 36 है। तो ये हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर है। और सेकंड के अंदर क्या आएगा, अब ये पूछ रहे हैं सेकंड में जिसका जोड़ 3 आए, तो सम ऑफ टू डाइस, दो डाइसों का जोड़ जो है, जब दो डाइसों का जोड़ किया जाए इज 3, जिनका 3 आए, वे कौन से केस होंगे, जिनका जोड़ 3 आए। जिसका 2 आया है उसके तो 3 हो नहीं सकता। अब देखो जब 1 और 2 को जोड़े तो कितना आएगा 3, 1 और 3 को जोड़े तो क्या आएगा 4, ये ज्यादा हो जाएगा। 2 और 1 को जोड़े तो भी कितना आएगा हमारे पास 3 आएगा। और इनसे अलावा जो भी है जिनका भी जोड़ करेंगे हम 3 से बड़ा ही आएगा। तो ये नंबर आ जाएगा 1,2 और 2,1। तो कितने हैं पॉसिबल आउटकम्स, 2 है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास 2 हैं, और टोटल कितने हैं, सॉरी 36 हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ टू डाइस इज 3 आने वाला कितना हो जाएगा, टोटल तो पॉसिबल आउटकम्स तो 3 आने वाले 2 हैं, और टोटल हमारे पास 36 हैं। तो एक काटेंगे इसको 1 और 8, तो 18 दूनी 36, तो 1/18। उसके बाद ऐसे ही अगर हम थर्ड पार्ट देखें, थर्ड में ये बोल रहे हैं जिनका जोड़ कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो सम ऑफ टू डाइस इज कितना 4, जिसका जोड़ कितना है 4 आए। तो 4 आने के लिए देखो कौन सी डाइस होगी, 1 और 3 का जोड़ करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। क्या 1 और 4 का जोड़ करेंगे तो 4 आएगा, नहीं, 4 और 1 तो 5 हो जाएगा। लेकिन 2 और 2 का जोड़ करेंगे तो कितना आएगा 4, 3 और 1 का जोड़ करेंगे तो भी कितना आएगा 4। तो और कोई नंबर है नहीं जिसका जोड़ 4 आए। तो क्या क्या नंबर हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा हमारे पास 1,3, दूसरा नंबर हो जाएगा 2,2, तीसरा नंबर हो जाएगा 3,1, ये नंबर आ जाएंगे। तो टोटल कितने नंबर हो गए, ये 3। और वही प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इसकी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ टू डिजिट टू डाइस इज 4, जिसका सम 4 आए। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो कितने हैं, 3 हैं, और टोटल कितने हैं 36 है। कितना आ जाएगा 3 1 3, 3 1 और 2, तो 1/12, ये आ जाएगा इसका। ऐसे ही क्या निकालना हमें, जिसका जोड़ कितना है 5 आए, इस तरह ही जोड़ कितना है 6 आए, ऐसे ही 12 तक के जोड़ देखने हैं हमें, ऐसे ही हमें 12 तक के जोड़ देखने हैं। अब नेक्स्ट निकालें हम किसका जोड़, नंबर 4। नंबर 4 में पूछ रहे हैं सम ऑफ टू डाइस इज 5 आने वाले। देखो 5 आने वाले कौन से होंगे, जिनका जोड़ 5 आए। 1 और 4 का जोड़ करें तो कितना आएगा 5, और 2 और 3 का जोड़ करें तो भी कितना आएगा 5, 3 और 2 का जोड़ करें तो भी कितना आएगा 5, 4 और 1 का जोड़ करेंगे तो भी कितना आएगा 5। तो ये कितने हो गए, लगातार नंबर 4 हो जाएंगे। तो इनको लिखें तो क्या क्या नंबर हमारे पास, 1,4, 2,3 का जोड़ भी 5, और उसके बाद 3,2 का जोड़ भी, और उसके बाद 4,1 का जोड़ भी। तो टोटल कितने हो गए 4। और इसकी प्रायिकता निकालने के लिए वही P ऑफ सम ऑफ डिजिट इज 5। तो कितना आ जाएगा, टोटल तो 5 आने वाले 4 हैं, और टोटल नंबर ऑफ केस कितने हैं 36 है। तो 4/36, तो कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4, 4 9 36, तो 1/9 आ जाएगा। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में हमें यही भरना है कि ये वाला जो सम है वो कितना आना चाहिए। तो अब देखो हमारे पास इसके बाद फिफ्थ पार्ट के अंदर क्या पूछ रहे हैं, जिसका सम कितना है 6 है, जिसका सम ऑफ किसका दो डाइस का जोड़ जो है इज कितना आना चाहिए 6 आने वाले कौन से होंगे। तो देखो 6 आने वाले देखें, 1 और 5 का जोड़ 6 हो जाएगा, 2 और 4 का जोड़ भी 6 हो जाएगा, 3 और 3 का जोड़ भी 6 हो जाएगा, 4 और 2 का जोड़ भी 6 हो जाएगा, 5 और 1 का जोड़ भी 6 हो जाएगा। तो ये नंबर कितने हो जाएंगे, 3 और 2 5।
तो ये नंबर लिख दोगे आप, ये वाले जो मैंने बनाए हैं ये इजिकल टू में कितने हैं, ये 5 हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, सम ऑफ टू नंबर इज 6, तो कितना आ जाएगा, इसके पॉसिबल आउटकम तो 5 है, टोटल कितने हो जाएंगे 36। तो ऐसे ये केस हो जाएगा। इसी प्रकार से जो सम किसका, जिसका 7 आए, 6th पार्ट में क्या आ जाएगा, जिसका सम कितना आए, सम ऑफ 2 डाइस इज कितना 7, जिसका 7 हो, तो 7 वाले देखो कितने हो जाएंगे, तो 7 वाले सीधे दिख रहे हैं, 1 और 6 का जोड़, 2 और 5 का जोड़, 3 और 4 का जोड़, 4 और 3 का जोड़, 5 और 2 का जोड़, 6 और 1 का जोड़। तो ये टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 3 और 3 6 नंबर हो जाएंगे। तो 6 नंबर ऐसे हो जाएंगे जिनका जोड़ कितना आ जाएगा 7। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तो कितने हैं 36 है, और ये केस कितने आ जाएंगे जिनका जोड़ 7 होगा वे 6 हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 2 डिजिट इज 7, ऊपर तो पॉसिबल आउटकम 6 और टोटल नंबर ऑफ 36, तो 1/6, तो यह आ जाएगा 1/6 आंसर। अब देखो नेक्स्ट ऐसे ही चलता रहेगा, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, लास्ट क्या होगा हमारे पास, लास्ट होगा 6 और 6, लास्ट जो नंबर होगा टोटल जोड़ कितना होगा 12। तो लास्ट हमारे पास ये होगा, मैं लास्ट और करवा देता हूं, बीच वाले आप कर लीजिएगा। तो लास्ट में क्या होगा हमारे पास, तो लास्ट वाला करवाता हूं, एक बार यहां तक देखिएगा। तो लास्ट वाला हम यहां कर देते हैं, ये वाला मैं इरेज कर देता हूं एक बार। लास्ट जो केस नंबर होगा वो लिख लेना। लास्ट वाले में क्या होगा, सम ऑफ 2 डिजिट इज 12, जिसका जोड़ 6 और 6 12, 12 आए। मतलब यहां तक ये लास्ट होगा, जिसका जोड़ होना है वो सबसे लास्ट जो होगा 12 होगा, और सबसे छोटा जोड़ कितना होगा 2 होगा, 1 और 1 का जोड़ 2 होगा, और लास्ट 6 और 6 12 का जोड़ ये होगा। तो यहां से इसका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 1 है, जिसका जोड़ 6,6 एक ही डिजिट आएगी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, सम ऑफ डिजिट इज 12, तो कितना आ जाएगा 1/36, तो ये आ जाएगा। तो देखो जब स्टार्ट करते हैं हम 1/36 से होता है, और एंड भी 1/36 से होता है। कैसे होगा ये चीजें, तो देखो 1 से लेकर के जो 6 तक के नंबर है, इनमें तो क्या होगा बढ़ते जाएंगे, 1 से 6 वाले में जिसका जोड़ ये 7 वाला है, यहां तक तो नंबर बढ़ते जाएंगे, फिर वापिस वही घटते जाएंगे। देखो जब 8 होगा तो वही नंबर घटते जाएंगे, 1 2 3 4 5 नंबर हो जाएंगे, फिर और घटते जाएंगे, घटते घटते क्या आ जाएगा 1 पे आ जाएगा। मतलब जहां से हम स्टार्टिंग की थी, स्टार्टिंग के यहाँ तक 6 तक 6th पार्ट तक जो हमने किया है वहां तक बढ़ते रहेंगे, और फिर वापस ऐसे ही घटते जाएंगे, 5 वाले 4 वाले 3 वाले 2 वाले, और लास्ट में 1 वाला ही केस बनेगा। तो ये था हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट में ये पूछ रहा है क्या सब पार्टों का आंसर जो है क्या 1/11 आया है, क्या सभी पार्टों का आंसर 1/11 आया है। तो ऐसा कुछ आया है, देखो इसका 1/36 है, इसका 1/18 है, इसका 1/12 आया है, और इसका 1/9 आया था, इसका 5/36 आया है, इसका 1/6 आया है। मतलब सबका जोड़ कुछ अलग ही अलग आया है। तो ये पूछ रहे हैं क्या 1/11 आएगा, तो ये बात रोंग है। तो सेकंड पार्ट रोंग आ जाएगा, क्योंकि बिकॉज सभी का एक जैसा जोड़ नहीं है। तो नेक्स्ट करते हैं, एक बार यहां तक नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। अब 23 के अंदर है ए क्वाइन इज टॉसिंग ए 1 रुपी क्वाइन थ्री टाइम्स। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। कई बार पहले हम बचपन में क्या करते थे, एक सिक्के को एक बार उछालने से कहते थे कि एक बार से टॉस नहीं होती, दूसरी बार फिर उछाल देते थे, फिर तीसरी बार फिर। तो मतलब एक बार ना उछाल के कई बार 3 बार टॉस होती थी, और 3 बार में जो जीतता था वो निर्णय होता था। ऐसे एक सिक्के को अगर 3 बार उछालते हैं तो आने के चांस क्या क्या होंगे, और फिर लेकिन ये बोल रहा है उसको बाद में देखेंगे। देखो जब सिक्के को एक बार उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। जब सिक्के को मान लो 2 बार उछालते हैं, ये एक बार उछालने पे हो गया, 2 बार उछालते हैं तो हेड कोमा टेल में से हेड कोमा टेल इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको एक बार इसके साथ। तो एक बार तो हो सकता है दोनों हेड आ जाए, एक बार हेड की और टेल की मल्टीप्लाई, एक बार हेड आ जाए दूसरा टेल आ जाए, फिर टेल की हेड के साथ एक बार टेल आ जाए फिर हेड आ जाए, फिर टेल की टेल के साथ तो टेल आ जाए टेल आ जाए। तो मतलब जो सिक्के को
जब 2 बार उछाला जाता है तो ये केस बनेंगे, 4 केस बनेंगे। जब सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो इन वाले जो केस है उसको किससे गुणा कर देंगे, इसको दोबारा से हेड और टेल से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वाला जो है उसको हेड और टेल से दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ अलग से दिखा दूं, हेड कोमा टेल से गुणा कर दें। एक बार इस इन सब की हेड से कर दे फिर टेल से कर दे, वही केस आ जाएंगे। हेड की और हेड वाले से करें तो हेड कोमा हेड हेड तीनों हेड आ जाएंगे। हेड की एक बार टेल के साथ कर दें तो हेड हेड और टेल आ जाएगा। एक बार इस हेड टेल की किसके साथ कर दें, हेड टेल हेड के साथ। एक बार किसके साथ कर दें, टेल वाले के साथ, हेड टेल टेल वाला। उसके बाद इसकी इसके साथ कर दें तो टेल हेड हेड। एक बार इसकी इसके साथ कर दें टेल हेड टेल। एक बार इस वाले की इसके साथ कर दे टेल टेल हेड। एक बार इसकी इसके साथ कर दे टेल टेल टेल। तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल केस। तो ये टोटल केस कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कितने आ गए, 8 केस आ गए हैं। और ये कितने थे, 4 थे। और ये कितने थे, 2 थे। अब देखो हमारे पास ये केस कैसे आते हैं, मतलब सिक्के के अंदर कितने नंबर होते हैं, 2 नंबर होते हैं। तो उसकी पावर 2 नंबर है, उसको एक बार उछालेंगे तो 1 पावर, जब उसके 2 बार उछालेंगे तो 2 पावर, जब उसके 3 बार उछालेंगे तो 3 पावर। तो इससे इनका क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा। तो इसके अंदर तो 2 ही केस बनेंगे, इसमें 4 केस बनेंगे और इसमें 8 केस, ऐसे पता लगाते हैं। अब हमारे पास आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। सिक्के को 3 बार उछाला तो ये केस बनेंगे। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स, आउटकम्स में ये दिखा दोगे सारे के सारे 8 के 8, तो इजिकल टू में 8 आ जाएंगे। अब हमें क्वेश्चन आगे पढ़ने पे मजबूर हो गया, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखते हैं इसके अंदर, एंड नोटिंग द आउटकम ईच अदर, 3 बार टॉस हुआ, तीनों को नोट किया गया। हाफ आन हनीफ नाम का एक लड़का है, विंस इफ ऑल टॉसेस गिव्स द सेम रिजल्ट, अगर हाफ हनीफ नाम का लड़का जीत जाएगा जब दो तीनों के अंदर क्या है, सेम केस आए। तो इनमें 2 के अंदर ही सेम केस बन रहा है, बाकी में क्या है, अलग केस बन रहे हैं। तो बाकी टाइम पे हनीफ जो है वो हार जाएगा। और प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, तो या तो 3 हेड आए या फिर 3 टेल आए तो ही वो जीतेगा, नहीं तो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी हनीफ लॉस द गेम, तो हनीफ के हारने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जीतने की तो क्या होती है, 2 बार ही जीत पाता तो 2 बटे टोटल 8 हो जाता। अब हारने की पूछ रहे हैं तो 6 बटे 8 आ जाएगा। तो टोटल पॉसिबल आउटकम लिख दिया हमने। तो हनीफ विंस दी टॉस वेहन बोथ सेम काइंड, जीत जाएगा वेहन वेहन टॉस गिव सेम काइंड। तो अगर सेम प्रकार के टॉस में मिलते हैं तो वो जीत जाएगा। तो उसके चांस कितने आ जाएंगे, हेड हेड हेड, और दूसरा क्या हो जाएगा, टेल टेल टेल, इजिकल टू में ये 2 केस बन जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ किस चीज के पूछ रहे हैं हमारे पास, हनीफ के जीतने के, विंस द हनीफ के जीतने के चांस कितने हैं, 2 हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकालें, हनीफ विन, पहले जीतने की निकाल देते हैं, हनीफ विंस, हनीफ के जीतने की। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 2, और टोटल केसेस कितने हैं, 8 है। तो 1 बाय कितना, 4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ नॉट विन की हमें निकालनी है कि क्या आएगी। तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस में इसके जीतने वाली हम घटा देंगे, तो 1 माइनस में हनीफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ विन, तो हनीफ के विन होने की इसके अंदर माइनस कर देंगे। तो 1 माइनस में 1 बाय 4, तो 4 यहाँ पे एलसीएम लेकर कितना आ जाएगा, 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 3 बाय 4। तो ये आ जाएगा इसका क्वेश्चन का आंसर। तो ये था हमारे पास हनीफ वाला क्वेश्चन, कि हनीफ तभी जीतेगा जब हमारे पास तीनों एक ही प्रकार के सिक्के आते हैं तो हनीफ जीतेगा। तो टोटल नंबर ऑफ विन द हनीफ के जीतने के केस कितने हो गए, 2। तो पहले हनीफ के जीतने की निकाल देते हैं 1/4, और फिर हमें
ना जितने की बतानी थी तो एक में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये था हमारे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम, उसके बाद आप देख लेना, एक बार यहाँ तक नोट कीजिएगा।